नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरे क्लास। तो प्यारे बच्चों, गणित कक्षा 10 के लिए पाठ्य पुस्तक। उम्मीद है 9th की पढ़ाई ऐसे तैसे बीत गई, लेकिन अब हम पढ़ाई शुरू से करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की। अब आपकी वर्कशीट आएगी कि नहीं आएगी कुछ पता नहीं है, लेकिन जो मैथ है, जो आपकी बुक है, मैं अब स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप सब ज्वाइन करेंगे और अपनी पढ़ाई की तैयारी शुरू से शुरू कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले इंडेक्स देखते हैं। हम इंडेक्स में कैसे कैसे हैं, बुक भी आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, कई स्मार्ट बच्चों ने बुक कहीं ना कहीं से अरेंज कर ली होगी, कई कोशिश कर रहे होंगे, कई अपने भाई या बहन की उठा ली होगी, कोई बात नहीं। विषय सूची, वास्तविक संख्याएं, बहुपद। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा है दो चरों वाले रैखिक युग्म। ठीक, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक, ज्यामिति। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, रचनाएं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो आप पहले भी जानते हैं, सांख्यिकी और प्रायिकता तो जानते ही होंगे। तो 15 अध्याय हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वास्तविक संख्याएं, अध्याय 1, भूमिका। कक्षा 9 में वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ, और इस प्रक्रिया को आप परिमेय संख्या को जानने का अवसर मिला। ठीक है, तो कुछ पीछे वाले चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम इस चीज़ों पर आगे आएंगे। तो ये मैंने पहले से लिख रखा है ताकि आप लोगों का समय बचाया जा सके। ठीक है, तो अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जो आप 9th में पढ़े थे, वैसे 8वीं और 7वीं भी पहले भी पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? जैसे कि आप लोग पहले भी जानते हो, इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। जो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक गिनी जाती हैं, या जो 1 से स्टार्ट होती हैं, ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, वोल नंबर। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, जो पूर्ण संख्या है, इसमें जीरो, जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये भी अनंत तक आपकी जाती है। 3 नंबर पे है पूर्णांक, इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, देखो पहले 1, फिर इसमें 0 भी था, इसमें 0 भी शामिल, इसमें माइनस संख्याएं हैं। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों जिसमें शामिल होते हैं, ऐसी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इसमें आपके 0 से इस तरफ जो माइनस होती हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। जो 0 के आपके दाएं तरफ होती है, वो आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं। 0 ना ही धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। 4 नंबर पे है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q = नॉट 0। तो q बराबर 0 नहीं होता। जो नीचे होता है आपका, इसे हिंदी में अंश कहते हैं, और ये वाला हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2, 3/4, 5/8, 25/1 कर लेंगे। ठीक है, -7/12, -15। ठीक है, जितने भी पूर्णांक हैं आपके, वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, या परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, q = नॉट 0। 4 नंबर परिमेय संख्या होगी। अब आते हैं आपके अपरिमेय संख्याएं। अब जैसे परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि अपरिमेय संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √7 और पाई। ठीक है, पाई भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन नोट करने वाली बात यह है यहाँ पे, ठीक है, यदि पाई बराबर 22/7 लिखते हैं, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये बच्चे थोड़ा सा ध्यान दे लेना। पाई आपका एग्जैक्ट मान नहीं आता है, लेकिन जो इसे पाई बराबर 22/7 लिखते हैं, 22/7 आपकी एक परिमेय संख्या है, जबकि जो पाई है वो आपकी एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं 6 नंबर पे, वास्तविक संख्याएं। जो हमारा पाठ का नाम है वो असल में अब आया है, वास्तविक संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये तो वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? जो परिमेय और अपरिमेय का जो समूह, जितने दोनों में से परिमेय अपरिमेय से निकालेंगे तो सारी संख्याएं क्या होंगी? आपकी वास्तविक संख्याएं। ये सब आपका पिछले अध्याय का था, मतलब पिछली कक्षा था, ये आपको पता भी होगा, थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है। अब चलते हैं अगले पेज पे। अब आपके अध्याय का शुरू होता है परिमेय 1.1, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है ये? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर
ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर क्यू आर प्लस आर, जहां r शून्य या शून्य से छोटी होगी। जैसे कि जो शून्य है, जो रिमाइंडर है, शेष है, वो आपका शून्य भी हो सकता है, शून्य से छोटा भी हो सकता है, लेकिन वो जो आपकी जिसे संख्या को विभाजन देंगे वो उसके बराबर नहीं होगा, हमेशा उससे छोटा होगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। के तौर पर माइक नीचे गिर, क्या माइक आ जाओ यहाँ पे भाई साहब आप, ठीक है। तो जैसे कि हम 15 को डिवाइड दें, इस चीज़ों को ऊपर कर लेता हूँ और, ठीक है। अगर हम 15 को डिवाइड देते हैं किससे, 4 से, तो 4 3 12, शेष कितना बचेगा आपका 2, ठीक है, सॉरी 3 बचेगा यहाँ पे। तो ये हमेशा इससे छोटा ही होगा, जो शेष होगा हमेशा 4 से छोटा होगा, 4 भी नहीं होगा, ठीक है। फिर 4 से डिवाइड देते हैं, यहाँ पे 16 ले लेते हैं, ठीक है, 4 चौके 16 हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर शेष 0, ठीक है। अब 15 ले लिया, 16 ले लिया, अभी एक कम ले लेते हैं 14, ठीक है, किससे 4, ठीक है, 4 3 12, यहाँ पे बचा आपका 2। तो जो रिमाइंडर जो शेष बच रहा है, आर से जो रिमाइंडर इंग्लिश में लिखाते हैं शेष, 2 3, ठीक है, और 0, ठीक है। जैसे 14 था तो 2, 15 हुआ तो 3, और जैसे ये 16 होता है 0 हो जाता है। तो शेष आपका, अगर फिर एक और ले लेता हूँ मैं, 13, 4 को मैं भाग देता हूँ की बार 13 से, ठीक है, 13 में आ जाएगा अंदर, भाग देंगे 4 से, तो 4 3 12, तो यहाँ पे शेष 1 बचा। शेष आपका 1 2 3 और 0, शेष कभी भी 4 नहीं हो सकता, शेष कभी भी 4 यहाँ पे नहीं हो सकता। शेष या तो 0 होगा या तो 4 से कम होगा। वही बात है यहाँ पे हम कर रहे हैं कि काली पेन समझाना चाहूँ तो मैं, एक पूर्णांक है आपका b बाहर और अंदर a, ठीक है। इसको जब भाग देते हैं तो आपका q यहाँ पे आता है और शेष वाला आपका r बचता है। इसी चीज़ को दिखाया गया है आपका a बराबर, जो ये a है, a बराबर b q और प्लस में r। और यही चीज़ आपको ऊपर समझाने की कोशिश की जा रही है बार बार, ठीक है, कि जो r है आपका रिमाइंडर है वो 0 भी हो सकता है और 0 से, लेकिन जो b है जिसे हम भाग दे रहे हैं, जिसे विभाजित कर रहे हैं संख्या को, उससे हमेशा छोटा ही रहेगा, ठीक। हाँ, तो पेपर में क्वेश्चन आपका जैसे एग्जाम किस प्रकार से आएगा, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, ठीक है। तो समझाइए, आपका ये रहा आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हुए क्वेश्चन। उदाहरण पे आते हैं तो आप अच्छे समझ जाएंगे। एक उदाहरण लगाएंगे इसके ऊपर। प्रमेय 1.1 पर चलने से पहले इसका उदाहरण लगाना शुरू कर देते हैं। उदाहरण 1, 4052, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। उदाहरण 1 इस प्रकार से 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपने पहले भी इस प्रकार से हो सकता लगाया हो, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखते रहिए किस प्रकार से लगाएंगे हम। पहले छोटी संख्या को बाहर और बड़ी संख्या को अंदर लिखे हैं सबसे पहले। ठीक है, नीला पेन कहाँ पे है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिथम। तो छोटी संख्या क्या है आपकी? 4052 को डिवाइड दे देंगे 12576। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका 3 बार में जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 6 5 1 2 1। ठीक है, यहाँ घटाएंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 0 2 4। इस प्रोसेस को एक बार लिख लेंगे। कैसे? सबसे पहले आपको ये मैं यहाँ से लाइन, यहाँ पे जो बीच में संख्या है आपकी 12576 बराबर, पहले ये लिखेंगे 4052 मल्टीप्लाई 3, और जो रिमाइंडर यहाँ पे बचा 420 प्लस में 420 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे करेंगे तो ये भाग इस प्रकार से बन जाएगा और 4052 यहाँ पे आ जाएगा, 4052 इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक,
अब आगे पढ़ते हैं। तो आपका ये 9 बार में जाएगा, 9 बार में आएगा तो यहाँ पे 0, 9 दूना 18, 9 तीन 27, ठीक है, 9 चौके 36, 1 37, ठीक है। अब इसे हम घटा देंगे, घटाने पर शेषफल कितना आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7 पे 2, ठीक है। अब ये प्रोसेस दोबारा लिखेंगे यहाँ पे, तो जो बीच में संख्याएं होती हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगी 40, 52 बराबर में 420 गुणे 9, 420 गुणे में 9, रिमाइंडर कितना बचा आपका 272 प्लस में 272। अब इसको इस प्रकार से कर लेंगे, 420 अंदर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं जल्दी से कर लेता हूँ एक बार। ये आपका यहाँ पे लग गया, जैसे ही शेष फल 0 आ जाए शेष, ठीक है, HCF आपका यहीं पे निकल जाता है, ठीक है। HCF आपका यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे लिखें HCF बराबर में 4, ठीक है। HCF यहाँ पे 4, ये आपका है कैसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आपको पेपर में ये चीज़ लिखना होगा, इस चीज़ के नंबर मिलेंगे। ये तो आपको स्टेप है जो कि ये करने से आपको आसान हो जाता है, ये स्टेप किस प्रकार से आएगा। ये पहला उदाहरण था आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से ही इस वीडियो में इतना ही रहेगा। जब आगे हम वीडियो शुरू करेंगे तो प्रश्नावली 1.1 से शुरू करेंगे और बिल्कुल लाइन वाइज जाएंगे और अब की बार अच्छे से हम तैयारी जरूर करेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला हो तो एक लाइक जरूर कर सकते हैं। MyCBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।